हरदोई के कलेक्ट्रेट के विवेकानंद सभागार में आज दिशा की बैठक हुई। जिले के दोनों सांसद और विधायक यहां पर मौजूद रहे। कई जनप्रतिनिधियों के बीच हुई इस बैठक में कई बिंदुओं पर बातचीत हुई, जिसमें कई विकास कार्य शामिल थे। इस दौरान संडीला विधायक ने भी अपनी बात काफी गर्मजोशी से रखी। समस्याओं का समाधान कराने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। कई बिंदुओं पर जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। वहीं हरदोई जिले के सांसद जयप्रकाश रावत ने इस जिले में जल भराव की समस्या को लेकर के बात रखी। वहीं विकास को लेकर के हरदोई से मिश्रित सांसद ने भी अपनी बात रखी है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। कुल मिलाकर के आज दिशा की बैठक में शहर के अलावा जिले में तमाम विकास कार्यों को आगे बढ़ाए जाने को लेकर के बात रखी गई है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं कि हम जनता तक पहुंचा सके। कुछ लोग हैं जिन मुद्दों को एक बीच में आकर एक कह सकते हैं कि एक विरोधाभास पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी कि बिना किसी भेदभाव के, मेरी विधानसभा का एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि वो सपा का है या भाजपा का है और उसमें विधायक जी ने उसका पक्ष नहीं लिया। न्याय सर्वोपरि है। पिछले 3 साल से ज्यादा हो गया है। एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि उस पर 376 लिखाया गया हो। ऐसी जो होता रहा है, टॉर्चर कितना हुआ है, शोषण कितना हुआ है, सब खुद की सरकार। आज मैम आप काफी क्रोध में भी वहाँ पे दिखाई दे, ऐसा क्या रहा? कुछ ऐसी चीजें जरूर रही होंगी जिसको लेकर के आवाज बुलंद करनी पड़ी। रजनीश जी का और अशोक भाई साहब का तीनों का अटैकिंग मूड रहता है। राजनीति से मेरी रोटियां नहीं चलती। मैं राजनीति यहाँ कमाने नहीं आई थी। 40 साल की उम्र में विधायक बनी हूँ और ये वो लोग 1,01,377 जो मुझे जानते नहीं थे, मुझ में भरोसा किया है, जनता ने वोट दिया है, तो मैं उसके लिए खड़ी हूँ। आपको गरीब मिल जाए तो उसको दबा के खत्म कर दो। यहाँ गाड़ियों का लोगों को बड़ा शौक है। मुझे मैं अकेली विधायक हूँ आपके जनपद की, बिना गाड़ियों के घूमती हूँ, इसलिए न्याय की बात कर पाती हूँ। आपका शोषण कर दो, एक व्यक्ति चोर हो गया और आप ईमानदार है, आप हर चीज में ईमानदार है, एक व्यक्ति चोर है। लेवल की बात करिए, जीने दीजिए लोगों को, गलती जितनी है उतना बख्श दीजिए। ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी तो दिमाग ठीक हो जाएगा। खनन का तो आप देखिए 22 से उठाकर जितना FIR हुई है, जितना सरकार के रिकॉर्ड में पैसा गया है, जितना हुआ है, खनन आप सबके आशीर्वाद से नहीं हो रहा। जो चोरी छुपे कोशिश करता है उस पर गंभीर कार्रवाई। पिछली बार आपने दिशा की बैठक में मुद्दा उठाया था खनन का, क्या लगता है कि उस उठाए हुए मुद्दे के बाद से आज कुछ स्थितियां सुधरी? आप सब लोग तो खुद ही बता सकते हैं। आपका क्षेत्र बहुत विकसित है, हमारी कोशिश है और इंडस्ट्रियल एरिया है आपका क्षेत्र में कई सारी चीजें आती हैं, तो उसको लेकर के किस तरीके से यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का टेक्सटाइल पार्क आ रहा है, बर्जर आई है, ये सब ट्रांसपेरेंसी है सरकार की और सारे जनप्रतिनिधियों का एक अच्छा मिला जुला वो है कि हम सब अच्छा कर रहे हैं, हमारी सरकार अच्छा कर रही है। तो बिना रुके भेदभाव के जनता तक वो चीज पहुंचे। बिल्कुल कोशिश है, धीरे धीरे कामयाब, मतलब जो कोशिश है वो रंग लाएगी, बिल्कुल बनेगी। और मैं 3 साल से कंटिन्यूअसली नगर पालिका को भी उसका परिसीमन बढ़ाने की बात कर रही हूँ। तो सारे मुद्दे हैं मेरे, बिल्कुल कोशिश करूँगी। देखिए, दिशा कमेटी की बैठक में लगभग सभी विभागों से संबंधित अधिकारीगण आते हैं और लगभग सभी विभागों के ऊपर चर्चा होती है, विकास कार्यों पे चर्चा होती है और जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं वो अपने सुझाव भी देते हैं, अपने प्रस्ताव भी देते हैं। मैं समझता हूँ आज लगभग 4 घंटे दिशा कमेटी की बैठक चली। उसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक जी, CDO साहब, लगभग सभी अधिकारीगण का भागीदारी रही। हमारे माननीय विधायक जी भी रहे और प्रधानगण भी रहे, माननीय सांसद भी सब लोग थे और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। किन समस्याओं को लेकर के मुख्य चर्चा हुई? लगभग सभी जो भी विभागीय विकास से संबंधित सभी विभागों पे चर्चा हुई। हरदोई के विकास को लेके जो है क्या चर्चा हुई? स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी भी है हरदोई को, क्या चर्चा हुई? अभी तो जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर काफी चर्चा हुई।
कि बारिश से हम लोग जूझ रहे हैं, हरदोई के नागरिक त्राही त्राही कर रहे हैं। और जिस तरह से नगर पालिका हरदोई की जो है आज की डेट में बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से काम होना चाहिए वहाँ नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से हमारे नागरिकों को बड़ी परेशानी। किन विभागों को आप मानते हैं कि इसमें आप संतुष्ट नहीं दिखे? ऐसे कौन से विभाग है इसमें आपके अनुरूप काम नहीं हो रहा है, सरकार के अनुरूप काम नहीं हो रहा है? देखिए, जो भी बातें आई सामने यहाँ पर, तो उसमें हम लोगों ने सुझाव भी दिए हैं और हमारे अधिकारियों ने उसको, उन सुझावों को माना है और उस पर काम करने का भी जो योजना है। देखिए, बहुत अच्छा विकास कार्य हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से समर्पित रूप से अपने प्रदेश देश के विकास के लिए समर्पित हैं। नैमिषारण्य के लिए नैमिष विकास परिषद को 900 करोड़ रुपया दिया गया है। उसी के साथ ही आपके चाहे वो बिठूर से लेकर के संडीला होते हुए नैमिष की इस रोड को भी स्टेट हाईवे में है, और आपके मेहंदी घाट से लेकर के संडीला होते हुए ये भी रोड नैमिष को जाती है। अभी हत्याहरण का मामला है कि हत्याहरण का भी विकास होना चाहिए। जो हमारे स्पिरिचुअल जगह हैं उन पर सब पूरा विकास होना चाहिए। शीतला माता मंदिर, जंगली शिव मंदिर, कुशीनाथ मंदिर, तो यह सब में डेवलपमेंट हो रहा है और पर्यटन से किया भी जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा विकास हमारे तीर्थ स्थल है उनको और बढ़िया बेहतर बनाने की, इंडस्ट्रियल एरिया को भी डेवलप करने की बात हो रही है। संडीला में वेबलेस, स्कॉट, बर्जर जैसी बेहतरीन कंपनियां हैं। अभी आने वाले समय में और क्या देखने को मिलेगा? और नया एक्सपेंशन हो रहा है। नई भूमि के लिए रैसों गांव है, असोम गांव है, वहां पर भी भूमि अर्जन होने जा रहा है और इस इंडस्ट्रियल एरिया को और बढ़ाया जाएगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा